जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आए हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे इस वीडियो से छूटा नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पेपर में इस वीडियो से देखने को आपको जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 1949 ईस्वी में ये नियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है मुद्रा धन पूंजी किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है चलायमान पूंजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका है सुम्पीटर ने विकसित किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका कृषि का क्षेत्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा रूप बकमिनस्टर फ्लेरिन का एक अपर रूप है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिनस्टर फ्लेरिन का एक अपर रूप है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आपका है कार्बन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड है? कौन सा इसमें एल्डिहाइड है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रोपेनल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस ग्रंथ का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, या हम इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ये मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होती है। इसका वजन लगभग 5 ग्राम होता है। 5 ग्राम होता है इसका वजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। कौन सा पदार्थ नष्ट करता है ओजोन परत को? तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका। बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जस्ता। लोहे एवं स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर हम जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। इस क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जस्ता उसकी परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार संविधान से लिया गया, यानी किस संविधान से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका कनाडा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका है 1/3। 1/3 जो भाग होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 80 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल आपका है 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का पूर्ण वितरण यानी विवरण है। इसमें 238 निर्वाचित सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्यों के 7 स्थायी सदस्य यानी स्थायी सदन होते हैं, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 होता है। और राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, और कुल उसके द्वारा कितना सदस्य होता है? निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? आपको ये भी क्वेश्चन पूछा है 238 होते हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति यानी हमें कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा 12 होता है और निर्वाचित 238 होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 ये भाग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है।
तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर बलराम झारखंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। डॉक्टर बलराम झारखंड, इनका जो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल था वो सबसे ज़्यादा था। अगला प्रश्न आपका है, शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शून्यकाल का अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो, उसे हम शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 30 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील देश में किस मतलब भारत के देश में किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा आपका केरल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में किस लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? मतलब किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में पड़ता है, किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा ये कछुआ के लिए है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है गाजियाबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा गोरखपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। प्रश्न है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है ताप्ती। अगला प्रश्न आपका है, वाट गांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1779 में। अगला प्रश्न है, चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा है स्तरित शैल विज्ञान। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा पेसो। और भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।